हमारे पास 1 2 3, एक 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 एक, यहां पर देखो सर इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे और लास्ट में कितना आएगा जी 1, ये हो जाएगा 4, ये 3, ये 2 और 1, ये आधा आधा 1 और ये आधा आधा 1 और 1 और 1 हो गया मेरे पास 2, ये हो जाएगा 1 2 3 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा मेरा आंसर। इतना ही करना है, इसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है ये? आगे बढ़े इससे। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको मैं बता देता हूं, ठीक है? ध्यान सुनिएगा, जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया, जैसे 20 की पावर में लिख दिया 60, 3 की पावर में 48, 4 की पावर में 36 और 5 की पावर में 24। सर यहाँ पे बेस के आधार पर इसे हल कर पाना बहुत मुश्किल है, तो मैं इनके पावर में देखूंगा कौन सा ऐसा नंबर जो कॉमन निकाला जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि सभी के सभी किसके पहाड़े में जा रहे हैं, 12 के पहाड़े में। इसका महत्तम निकाल देना अपने को, तो 12 पंचे 60, 12 चौक 48, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। अब जो बचता है 2 की पावर में 5 मतलब 32, 3 की पावर में 4, 3 एकम 3, 3 तिया 9 27, 27 तिया 81, ये हो गया 81। 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का स्क्वायर होता है 25। बड़ी संख्या मेरे पास आ रहा है 81, अर्थात सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जी, तो 3 की पावर में 48। देखिए जो सर पावर में अपने को दे रखा है ना यहाँ पे, यही नया मसला है कि वो है क्या, वो ब्रैकेट है, वो लीनियर ब्रैकेट बोलते हैं उसको। उसको ऐसे ना देकर हमको ऐसे भी दे सकता था। 2 के ऊपर लगा है ब्रैकेट, लाइन लगा है, मतलब क्या है वो लीनियर ब्रैकेट है। इसको समझ के चलना है, क्या है वो, लीनियर ब्रैकेट। तो आप उसको ऐसे ना समझ के आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। आप सब जानते हो कि बॉड मास का रूल कहता है कि हमको ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करना है। देखिए जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो बाहर का चिन्ह अगर माइनस का हो तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो बेटा बाहर मेरे पास माइनस से क्या हो जाएगा, मेरे पास ये प्लस हो जाएगा। अब सर जब मैं ये ब्रैकेट को भी खोलूंगा तो ये हो जाएगा जेड, जेड के बाद ये होगा माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर का जो माइनस था प्लस में, और जो प्लस में हो किस में आ जाएगा, माइनस। क्लियर हो गया ये? और फिर सर इसको खोलेंगे, यहाँ वाई वाला, अगर मैं वाई को रखा, अगर बाहर माइनस है तो अंदर में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और जो प्लस था प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब फिर सर बाहर का फिर एक ब्रैकेट खोलूंगा, बाहर फिर माइनस है, तो अगर बाहर माइनस है तो माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा मेरे पास माइनस, माइनस प्लस, अब प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस। अब कहानी क्या है सर, ये y माइनस में y प्लस में, z प्लस में z माइनस में, x प्लस में x माइनस में, सभी आपस में कट गया और बचा मेरे पास 0। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ठीक बता रहा हूं। यहां पर जो अपने को दे रखा है इसे कहते हैं लीनियर ब्रैकेट। सर बाहर में प्लस दिया, अंदर का चिन्ह कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं बॉड मास में हम लोग। तो ये 7 एकम 7 और 7 हो गया 6 एकम 6, 7 में से 6 जाएगा, बचे कितना 1, और ये आपस में हो गया 6 सत्ते 42। क्लियर है ये? देखिए 7 एकम 7, 6 एकम 6, 7 में से 6 गया, कितना बचा 1, और 6 सत्ते हो गया 42, प्लस मेरे पास हो गया 1/2। ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे इसको लिख सकता हूं मैं, करली ब्रैकेट का 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 ये हो गया माइनस, यहाँ से करली ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे सर बाहर -5 दे रखा, ये हो जाएगा 3/4 और ये प्लस। देखिए आपस में सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ 42 ही आएगा। सर 21 से भाग दूंगा तो ऊपर 2 से भाग दूंगा 21 आएगा, 21 एकम 21 प्लस ये हो जाएगा 42 एकम 42 और 1 एकम 1, यहाँ पर आया मेरे पास 5/2 और ये हो गया माइनस। क्लियर है ये? इसी सॉल्व कर ले। सर ये कितना होगा जी, ये 21 और 1 22, 22 को घटाऊंगा मैं, 2 से भाग दूंगा तो ऊपर में आएगा 11 और नीचे कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा। अब सर यहाँ पे 3/4 प्लस यहाँ बाहर में दिया -5, उसको वैसे का वैसे रहने देते हैं, ब्रैकेट वगैरह क्लोज कर दीजिए। दोनों कैल्शियम निकाला, फिर कितना है मेरे पास 42 आया। अब सर इन दोनों का आपस में जाएगा नहीं तो 21 पंचे हो जाएगा 105 माइनस 11 दूनी फिर से कितना हो गया 22 हो गया। क्लियर है ये? अब करना क्या सर, मुझे यहाँ पर फिर दिया है प्लस, ये हो जाएगा 3/4 और यहाँ पर दे रखा है मुझे
ये -5 दे रखा है। इन दोनों को आपस सॉल्व कर दो, टकराए कहां पर, 4 के पहाड़े 42 आता नहीं है, कहां पर मिलेंगे 84 पर। 84 जो है इससे भी जाएगा और क्या होगा, इससे भी जाएगा। तो अगला नंबर जो अपना लगने वाला है वो जाएगा 5 बटे नीचे कितना आ जाएगा जी, नीचे आएगा मेरे पास 84। सर 84 से जब भाग दूंगा मैं किससे, 4 से, तो कितने बार में जाएगा वो, 21 बार में। 2 एकम 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 21 दिया कितना हो जाएगा मेरे पास 63। ये वाला हो गया प्लस, क्योंकि ब्रैकेट अंक पहले सॉल्व हो जाएगा ना हमारे पास। यहाँ पे इन दोनों को आपस में 42 से भाग दो, कितने बार में जाएगा सर ये, 84 2 बार में जाएगा। 105 में घटाएंगे 22 को, कितना बचेगा 93, कितना बचेगा सॉरी 83, और 83 का 2 बार करेंगे तो कितना आएगा 166। ये होगा। अब सर इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, सॉरी घटाना है, क्या करना आपस में, लोग को घटाना, सॉरी घटाना है ना, ठीक, यहाँ जोड़ना था, ठीक है। तो हो जाएगा 5 माइनस, ये हो जाएगा 6 3 9, 6 6 12 की 2 हासिल आई 1, कितना हो गया जी, हो जाएगा 229 बटे कितना हो गया 84। सर यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 5 8 40, 5 चौके 20, 420 माइनस हो जाएगा 229, अब पूरे बटे कितना आ गया 84। दोनों को आपस में माइनस करेंगे। सर यहाँ पे दिया 420, यहाँ दिया 229, लगभग लगभग 200 200 में 9 कम, कितना आएगा जी मेरे पास 191, पूरे बटे कितना आ जाएगा 84। यहाँ से कितने बार में जाएगा, मैक्सिमम 2 बार जा सकता है, 8 दूनी 16, 168 होगा। 84 दूनी कितने बार में जाएगा, 2 बार में। अब सर मेरे पास 68 बचा, उधर 91 बचा, शेषफल कितना आया 23, 23 बटे कितना होगा 84, तो 2 सही 23 बटे 84 ऑप्शन नंबर किस में होगा, सी में होगा। तो कैलकुलेटिव है सर, क्या कर सकते हैं, पेपर में सब कुछ एकदम आसान दे, जरूरी तो नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसको बनाकर देखिएगा एक बार, कहीं डाउट है तो पूछिए, बताता हूं फिर तो देखते हैं कैसे नहीं बनेगा। देखिए कहानी बस इतनी है सर कि शुरू हो सकता खत्म हो जाएगा। ये 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 बटे हो गया 2, ब्रैकेट के बाद 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो 2 बटे 3, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3 बटे 4 इंटू 5 एकम 5, 5 में से 4 गया तो मेरे पास 1 कितना 4 बटे 5, फिर डैश 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 19 एकम 19 गया 18, 18 बटे हो गया 19, अब 20 एकम 20, 20 में से 1 गया तो 19 बटे कितना हो गया जी 20। इस प्रकार के सवाल में देखिए सर, एक मेरे पास अंश और हर है, पहले वाले पद का हर जो है अगले पद के अंश को समाप्त करता है, फिर इसका हर इसके अंश को, इसका हर इसके अंश को, इसका हर इसी प्रकार क्या होगा इसके अंश को समाप्त करेगा। तो अंतिम वाले पद का जो अंश है वो पिछले वाले पद के हर से खत्म हो जाएगा। बचा मेरे पास क्या, पहले वाले पद का अंश और अंतिम वाले पद का हर, तो आंसर आएगा इसका 1/20, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1/20। क्लियर है ये, और कुछ नहीं करना है इसमें, कटेगा ना भाई। आगे क्या दिया, डैश डैश डैश, इसी प्रकार से, तो आगे उसी प्रकार से बढ़ते जाना है, पूरा पूरा क्यों लिखे। क्लियर है ये। उसको भी क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान सुनिएगा। सर कहता है हमारे पास 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया, कितना बचा जी 5/3। सर 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया 7/5 इंटू 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया तो 9/7 डैश डैश डैश। उसी प्रकार से इसका इससे इंटू कराओ, कितना आएगा 1998, और 1998 में घटाएंगे 997 तो आएगा मेरे पास 1001, और बटे 9 क्या होगा 9 होगा। यहाँ पर भी अंश और हर को चेक करिए, देखिए पहले वाले पद का अंश दूसरे वाले के हर से क्या हो गया, खत्म हो गया, इसका अंश इसके हर से, इसी प्रकार आगे बढ़ेगा। तो अंतिम वाले पद का क्या होगा, हर कैंसल होगा और क्या बचेगा, अंश बचेगा। तो अंश बच रहा है वहां 101, पहले वाले पद का हर बचा है 3, तो 1001 बटे कितना होगा 3, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। करना क्या है आपने, क्लियर है ये, इसी प्रकार सोल्यूशन होना है इसका। चलिए अगला अगर करा दिया एग्जामिनर तो भाई फिर जॉब देने के मूड में नहीं है, ये बात को समझ लेना, ठीक है। देखिए सर यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है, 1 + 1/10 + 1/10, फिर सेम वैल्यू यहाँ पे लिखा है, किसमें लिखा है गुणे में, फिर माइनस किया 1 - 1/1 + 10/10 और सेम वैल्यू क्या रखा है, मतलब इसके इंटू में रखा है सेम वैल्यू 1 - 1/10 + 1/10 रखा है। और सर बटे में क्या किया, इसको रखा है, देखो
ये एक बार क्या रखा है प्लस वाले को और एक बार किसको रखा है माइनस वाले को। यदि अगर मैं ध्यान से सोचूं कि इस पूरे को मैं ए मान लूं, क्या मान लूं ए, और ये भी तो बेटा सेम ही है, तो ये भी क्या बनेगा ए ही बनेगा। और अगर इसको माइनस मानकर इसको मान लूं बी, और ये भी तो क्या दिया सर इनटू में बी ही दिया हुआ है, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नहीं बनेगा। तो सर मेरे पास वो फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहां से दे रखा है बटे में, देखो सर ये ए दिया और क्या दिया है बी दिया हुआ है, इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी लिख सकता हूं, क्लियर है ये। अब सर इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस दे रखा है इसलिए ए प्लस बी ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर आएगा ए माइनस बी आएगा। तो अब सर है क्या मेरे पास, ए तो यही दे रखा है ना, 10 एकम 10 मतलब 100, और 100 और 101, तो 101 नीचे रहेगा, 10 कहां चले जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो सर होगा क्या, यहाँ पर होगा हमारे पास 10 एकम 10 100 और ये हो जाएगा 101, 10 ऊपर चला गया 101 एकम 101 प्लस 10 कितना हो गया 111, तो 111 बटे कितना हुआ 111 बटे 101, तो प्लस वाले का आंसर कितना आता है 111 बटे 101। फिर सर क्या आएगा मेरे पास माइनस, सॉल्व करते माइनस वाले को, कितना होगा सर ये 10 एकम 10 इंटू 10 100 हो गया, 100 और 1 101 हो गया, 10 ऊपर चला गया, इसका इस इंटू कराओ 101 एकम 101 और 101 में जाएगा 10 कितना बचेगा 91, ये कितना आया 91 बटे 101, सर ये हो गया मेरे पास 91 बटे 101। जब दोनों का आधार समान है तो सर वो क्या होगा 101, और 111 में से जाएगा 91, कितना बचेगा जी 20, कितना बचेगा 20, तो आंसर कितना आएगा इसका 20 बटे आएगा 101। खत्म है खेल इसका, कहां हम कैलकुलेशन किए, कुछ तो नहीं किए, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, ठीक है। चलिए देख लेंगे इसको, देखिए x प्लस 1 दिया है, इसका गुणा मैं इससे कराऊंगा तो x प्लस 1 ही होगा। देखिए एक ठोक को देख लीजिए, ये दिया है सर x प्लस 1, इसका गुणा इससे होगा तो क्या होगा x प्लस 1 और ये प्लस 1, तो क्या हो जाएगा जी x प्लस 2 होगा, यही तो होगा। और करना क्या है इसमें, तो बस इसको समझते चलिए, नीचे में हमारे पास आएगा x प्लस 1, ये x प्लस 1 एकम 1 और एक कितना हो जाएगा मेरे पास x प्लस हो गया 2, इंटू नीचे में आएगा मेरे पास x प्लस 2, ये 2 और 2 और एक कितना हो गया तो 3 हो गया, फिर इंटू ये हो जाएगा x प्लस 3, 3 और एक कितना हो गया जी 3 और 1 हो गया 4, फिर सर इंटू नीचे में हो जाएगा x प्लस 4 और ऊपर में 4 और 1 हो गया मेरे पास 5। देखिए सर 2 वाले से 2 वाला खत्म, 3 वाले से 3 वाला, 4 वाले से 4 वाला खत्म, ऊपर बचा मेरे पास अंश में x प्लस 5 और नीचे बचेगा मेरे पास x प्लस 1, ये हो जाएगा मेरा आंसर, कुछ नहीं करना था इसको, बनेगा ये। चलिए बना लेंगे, बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसको रोकते हैं।